हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जिनेश अग्रवाल। वेलकम है आपका सेकेंड पार्ट में। हमने फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि फाइनेंस मतलब क्या। फाइनेंस मतलब क्या कि कंपनी को फाइनेंस अरेंज करना है। कंपनी अरेंज कैसे करेंगी? एक तो पहले उनको वेरियस तरीके से वो लाएंगी। कैसे लाएंगी? ओन कैपिटल से ला सकती है या डेट कैपिटल से ला सकती है। एक बार कंपनी ने फाइनेंस लेके आया, फिर उसकी जिम्मेदारी क्या है? उसको यूटिलाइज करो। क्या करो? यूटिलाइज करो। अभी फाइनेंस मैनेजर की अपन ने जिम्मेदारियां देखी थी। हमने क्या क्या जिम्मेदारियां देखी कि फाइनेंस मैनेजर को ये इंश्योर करना है कि फर्म के पास में एडुकेट फाइनेंस है। देखो कि फर्म के पास में एडुकेट फाइनेंस है। जो कंपनी ने फंड्स रेज किए वो इफेक्टिवली उन्होंने रेज किए, इफेक्टिवली उन्होंने यूटिलाइज किए। ओके क्या? और कंपनी ने जो फंड्स लाए उनकी कॉस्ट कैसी हो? मिनिमम हो। मिनिमम कॉस्ट पे उन्होंने फंड्स लाए। और जो फर्म ने जो फंड्स इफेक्टिवली यूटिलाइज किए उनसे जो रिटर्न मिलेगा वो कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ओके क्या? फिर इसके आगे हमने देखा कि फाइनेंस के लिए दो डिसीजन लेने बहुत जरूरी है। पहला क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा क्या है? इन्वेस्टिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने ये देखा कि पैसा लाना कहाँ से है। मतलब क्या घर वालों से लाना है या बाहर वालों से लाना है। और फिर एक बार पैसा लेके आए, फिर हमने क्या देखा इन्वेस्टिंग डिसीजन में कि उसको लगाना कहाँ पे है। क्या उसे लगाना कहाँ पे है? मतलब क्या कि प्रोजेक्ट्स में लगाना है, कंपनी में लगाना है, वो सब हमने देखा। फिर हमने ये देखा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। देख, इसकी हमने एक मेमोरी टेक्निक भी देखी थी। क्या देखा था? रेड टू डॉक्टर NCS। आर से क्या था बोलो तो? रिसर्च। ई से क्या था? एक्सपांशन। डी से क्या था? डिसीजन मेकिंग। रेड टू। टी से क्या था? टैक्सेस एंड अदर फीस। ओ से क्या था? ओल्ड एसेट्स। फिर क्या था? रेड टू डॉक्टर NCS। डी से क्या था? वापस से डी से ये देखो यहाँ पे डिविडेंड। ओके क्या? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फिर आर से वापस से क्या था? मैनेजिंग रिस्क। क्या? मैनेजिंग रिस्क। फिर सी से क्या था? कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। और एस से क्या था? स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बरोबर क्या? ये सारे हमने इंपॉर्टेंस भी देख लिए। अब आज हम बात करेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट की। किसकी करेंगे? कैपिटल रिक्वायरमेंट की। अभी ये तो हमें समझ गया कि भाई फाइनेंस क्या है, फाइनेंस कहाँ से लाना है, फाइनेंस कहाँ लगाना है। लेकिन अब जो फाइनेंस हमें लाना है, जो पैसा हमें लाना है, वो कैसा लाना है? मतलब वो जो हमारी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो कैसी है? अभी उसके लिए हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट में देखेंगे। ये देखो, कैपिटल रिक्वायरमेंट एक तो फिक्स हो सकता है या फिर वर्किंग हो सकता है। कैपिटल कैसा हो सकता है? फिक्स हो सकता है या वर्किंग कैपिटल हो सकता है। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ बात करेंगे फिक्स कैपिटल की और उसके फैक्टर्स की। ओके क्या? आज हम इसमें क्या देखेंगे? सिर्फ फिक्स कैपिटल देखेंगे। फिक्स कैपिटल मतलब क्या है? जो बिजनेस में हमेशा फिक्स रहेगा। बस इतना ही मतलब है कि इसका मतलब नाम पे से हम जज कर सकते हैं उसको? नहीं ना। तो फिक्स कैपिटल मतलब क्या? ऐसा कैपिटल जो हमें फिक्स एसेट बाय करने के लिए लगता है। फिक्स एसेट मतलब क्या? लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए। मतलब कि क्या? जो एक बार लेके आए तो भाई 15-20 साल हमें देखने का काम नहीं। क्या बोला? एक बार हमने लेके आए तो हमें 15-20 सालों से देखने का काम नहीं। ऐसा होता है कि हम लैंड एंड बिल्डिंग हर हफ्ते में खरीदते हैं या हर महीने में बेचते हैं, वापस से खरीदते? ऐसा होता है क्या? एक बार खरीद ली तो उसे 20-25 साल तक तो भी हम नहीं बेचते। तो उसे क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल। मतलब ऐसा समझ लो फिक्स कैपिटल जो है ना वो तुम्हारी पत्नी है। मतलब क्या? एक बार आ गई तो वो हमेशा रहेंगी। और वर्किंग कैपिटल हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे। तो वर्किंग कैपिटल कैसा होता है कि भाई वो बार बार लगता है। मतलब क्या? हरदम चेंज होते रहता है। इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। तो ये क्या? ये GF है। मतलब आएंगी जाएंगी चलते रहेगा। लेकिन फिक्स कैसा है? पत्नी जैसा है, एक बार आ गया तो फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, फिक्स कैपिटल इट इज द कैपिटल यूज फॉर बाइंग फिक्स एसेट विच आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड। मतलब क्या? एक बार फिक्स कैपिटल हमने लेके आया तो वो केस कितने देर के लिए? बहुत बहुत काफी लंबे समय के लिए हमारी कंपनी में ही रहेगा। मतलब एक बार तुमने प्लांट एंड मशीनरी लेके आई तो प्लांट एंड मशीनरी बहुत सारे सालों तक कंपनी में ही रहेंगी। तुम्हें हर हफ्ते, हर महीने, हर साल लाने की जरूरत नहीं है। समझे क्या? इट स्टेज इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। मतलब क्या? कायम के लिए ये तुम्हारी कंपनी में बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। ओके क्या? ये जो एग्जाम्पल ये तुम डे टू डे लाइफ में परचेस करते हो क्या? साल में कभी बहुत मोस्टली मतलब तुम एक बार लेके आए तो इसे बेचते नहीं हो। तो ये कैसा कैपिटल है? परमानेंटली कैपिटल है। समझे क्या? इट इज यूजुअली मतलब क्या? नॉर्मली। यूजुअली मतलब नॉर्मली। इट इज यूजुअली रिक्वायर्ड बाय द न्यूली स्टार्टेड कंपनी। सही है ना? मतलब क्या? तुमने कंपनी स्टार्ट की, जब भी तुम्हें फिक्स कैपिटल लगेगा। समझो आज बिजनेस स्टार्ट हुआ तो आज ही हमें पूरा फर्नीचर लगाना पड़ेगा,
हमें बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी जहाँ पे हम हमारा बिजनेस कर सके, जहाँ पे हम सब डिसीजन ले सके। तो हम क्या बिल्डिंग क्या बाद में लेंगे क्या पहले लेंगे? हमें बिल्डिंग तो पहले लेनी पड़ेगी ना, फिर हम हमारा बिजनेस जब भी स्टार्ट होगा। इसलिए जो फिक्स कैपिटल है ना वो कंपनी के शुरुआत में लगता है, लेकिन ये रिक्वायर्ड कब होगा? एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए भी रिक्वायर्ड हो सकता है। कब? जब एग्जिस्टिंग कंपनी की इच्छा है कि भाई वो उनका धंधा फैला दे। अब इसका मतलब समझना, एक तो कंपनी जब नवी नवेली दुल्हन जैसे है, तो उसको फिक्स कैपिटल लगेगा, वो तो पता है। लेकिन कंपनी को जन्म लेने को बहुत साल हो गए, तब भी कंपनी को फिक्स कैपिटल लग रहा है। वो कब लगेगा? समझो कंपनी का अभी सिर्फ जो काम चलता था वो मुंबई में चलता था, लेकिन कंपनी ने बहुत सक्सेस हासिल कर लिया, तो कंपनी को अभी पूरे इंडिया में उसका जो ब्रांचेस है वो बनानी है। तो हर एक जगह पे ब्रांचेस बनानी, तो उसके लिए क्या लगेगा? हर जगह पे तुम्हें शॉप्स लेनी पड़ेंगी, लैंड एंड बिल्डिंग्स लेनी पड़ेंगी, वहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए तुम्हें क्या मशीनरीज लेनी पड़ेंगी। तो इससे तुम्हारा फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए भी फिक्स कैपिटल लग सकता है, लेकिन कब? जब उन्हें एक्सपांशन और डेवलपमेंट करना है तब। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? अब देखो, इनिशियल प्लानिंग मतलब क्या? जो फिक्स कैपिटल की इनिशियल प्लानिंग है वो कौन करेगा? प्रोमोटर करेगा। प्रोमोटर कौन होता है? सबको पता है क्या? प्रोमोटर जो होता है जिसके दिमाग में कंपनी शुरू करने का आइडिया आया था, जिसने कंपनी को शुरू किया है। तो इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स कैपिटल कौन करेगा? प्रोमोटर ऑफ द कंपनी करेगा। यहाँ पे ये है ना एकदम समराइज करके लिखे हुआ है, समझे क्या? अभी इसी के साथ हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। तुम्हें समझ गया क्या फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है? ये ऐसा कैपिटल है जो तुम्हें फिक्स एसेट बाय करने के लिए लगेगा, ये ऑलमोस्ट परमानेंटली रहेगा। और ये जो यूजुअली ये नहीं क्या न्यूली स्टार्टेड कंपनी के लिए लगेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए कब लगेगा? ये जब उन्हें एक्सपांशन करना है तब। और ये इसकी इनिशियल प्लानिंग कौन करेगा? प्रोमोटर करेगा। बस इतना पूरा इंट्रोडक्शन है फिक्स कैपिटल का। अब हम देखेंगे उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, ये टेक्स्ट बुक से देखेंगे। ये देखो यहाँ पे भी वो शब्द दिया है, उसको मैंने समरी में करके लिख दिया है। अब अच्छे से देखना हर एक फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या? कि ऐसी कौन सी चीजें, क्या ऐसी कौन सी चीजें जो फिक्स कैपिटल को इन्फ्लुएंस करती है, मतलब क्या चेंज करती है, जिससे फिक्स कैपिटल को फर्क पड़ता है। मतलब क्या फिक्स कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। तो ऐसी कौन सी चीजें जिससे फिक्स कैपिटल को फर्क पड़ेगा। पहला क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर मतलब क्या? बिजनेस का नेचर कैसा है? मतलब क्या कि तुम्हारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या तुम्हारा बिजनेस ट्रेडिंग वाला है। मतलब दोनों में फर्क होता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या? तुम बनाते हो, प्रोडक्शन खुद करते हो और फिर उसको बेचते हो। और ट्रेडिंग मतलब क्या? तुमने किसी और से परचेस कर लिया और तुमने आगे सेल कर दिया, तुमने तुम्हारा प्रॉफिट ऐड करके बेच दिया। समझे क्या? तुमने कोई प्रोडक्शन नहीं किया है। तो सीधी सी बात है, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके लिए तुम्हें फैक्ट्रीज लगेंगी, प्लांट एंड मशीनरीज लगेंगी। समझे क्या? तो उसके लिए फिक्स कैपिटल कैसा होगा? ह्यूज होगा, ह्यूज। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। वही ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है, मतलब क्या उस पर तो पूरा फोन पे काम चल रहा है। ऑर्डर लिया, ऑर्डर अपने सामने वाले को बोल लिया भाई इतना इतना माल भिजवाने का है, हमें फिक्स कैपिटल लगा क्या? यहाँ पे ज्यादा क्या लगेगा? पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। तो ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है उसमें देयर इज नो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल। मतलब क्या वहाँ पे फिक्स कैपिटल ज्यादा नहीं लगेगा। समझे नहीं समझे? सेकंड क्या है? साइज ऑफ बिजनेस। मतलब क्या तुम्हारा बिजनेस अगर बड़ा है तो तुम्हें फिक्स कैपिटल भी कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। और अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो तुम्हें फिक्स कैपिटल कैसा लगेगा? छोटा लगेगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं डीमार्ट और शादी कोई किराना शॉप। मतलब क्या अब डीमार्ट के लिए फिक्स कैपिटल ज्यादा है या कम है? उसके लिए तो फिक्स कैपिटल ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्या उसको हर एक इंडिया में हर जगह पे अभी डीमार्ट आ रहा, तो उसको इतनी पहले जगह लेनी पड़ती है, लैंड एंड बिल्डिंग में उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, फिर उसने स्टाफ्स लगाने पड़ते हैं, पूरा अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, जब जाके वो अच्छे से चलता है। और वो अगर कोई किराना शॉप की हम बात करें तो एक छोटी सी दुकान ले ली, पूरा माल भर दिया और तब भी काम चलेगा। तो अगर साइज तुम्हारा बड़ा है तो फिक्स कैपिटल भी कैसा होगा? बड़ा होगा। और अगर वही बिजनेस का साइज छोटा है तो फिक्स कैपिटल भी छोटा होगा। समझे नहीं समझे? स्कोप ऑफ बिजनेस मतलब क्या? बिजनेस का स्कोप कैसा है? बिजनेस जो है अगर तुम चाहे तो तुम लार्ज स्केल पे धंधा कर सकते हैं, या तुम चाहे तो छोटे स्केल पे भी कर सकते हैं। अगर लार्ज स्केल पे बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल कैसा लगेगा? सही सीधी सी बात है, ज्यादा लगेगा। और वो ये अगर स्मॉल स्केल पे तो कम लगेगा। देयर आर बिजनेस फॉर्म विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल।
जैसे कि डीमार्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। अब डीमार्ट जो है वो छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे। अब डीमार्ट तो पूरे इंडिया में है, लेकिन जो किराना दुकान सारी होती है वो हर एक जगह पे होती है क्या, एक मोहल्ले के एक कोई जगह पे होती है बस, बाकी उसकी ब्रांचेस होती क्या। तो उसके लिए फिक्स कैपिटल कैसा रहेगा, कम रहेगा, और वही डीमार्ट के लिए कैसा रहेगा, ज्यादा होगा। समझे नहीं समझे। एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट मतलब क्या, कोई कोई कंपनीज होती है भाई कि उन्होंने बिल्डिंग नहीं ली, उन्होंने क्या कर दिया, लीज ले लिया और या फिर रेंट पे ले लिया। मतलब क्या, उन्होंने उनका फिक्स कैपिटल कम कर दिया कि भाई एक साथ में इतने 100 करोड़ की बिल्डिंग लेने से अच्छा है कि हम लीज पे ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा महीने का रेंट भर देंगे। तो उससे क्या होगा कि उसका फिक्स कैपिटल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझे नहीं समझे। इफ द एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू एक्वायर एसेट ऑन लीज, लीज मतलब पता है ना तुमको, मतलब एक टाइम पे वो एग्रीमेंट बना लेते हैं कि आगे 10 साल 20 साल 30 साल तक हम ये तुम्हारी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। समझे क्या। ऑन अ रेंटल बेसिस लेस अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर फिक्स कैपिटल विल बी नीडेड फॉर द बिजनेस। मतलब कि अगर तुमने लीज पे ले लिया तो तुम्हारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके क्या। अभी अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है पता है क्या, सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, आउटसोर्स करना। क्या करना, आउटसोर्स करना। मतलब क्या, अब जैसे तुमने देखा होगा नाइकी, एडिडास, ये जो है ना ब्रांड से, तो ये खुद का प्रोडक्शन बहुत सी बार खुद नहीं करते, ये लोग क्या टेंडर निकालते, क्या करते, टेंडर निकालते। अभी उन्होंने नहीं क्या बोल दिया कि भाई हमें इतने 1000 क्वांटिटी ऑफ शूज बनाने हैं, तो वो खुद नहीं बनेंगे, वो टेंडर निकालेंगे, वो बोलेंगे कौन कौन बना के देगा, फिर वो किसी और को काम दे देंगे और सामने वाला उनको बना के देगा और उनको पैसे दे देंगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, नाइकी को लगा क्या फिक्स कैपिटल, उसको प्लांट एंड मशीनरी लगी क्या, नहीं लगी ना, उसने क्या कर दिया, किसी और से बनवा के ले लिया और उसको पैसे दे दिए। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल ज्यादा होगा या कम होगा, सीधी सी बात है, जब हमने प्रोडक्शन ही नहीं किया तो फिक्स कैपिटल भी कैसा होगा, कम होगा। इफ द बिजनेस वांट टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेसेस ऑफ द प्रोडक्शन लिमिटेड एसेट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ पे एसेट मतलब क्या, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स एसेट जो भी हो, आउट ऑफ द प्रोडक्शन इट विल मिनिमाइज द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स कैपिटल मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब क्या, कम हो जाएगा। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, इसका मतलब क्या है कि भाई जब तुमको मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है तो तुमको प्लांट एंड मशीनरी लेनी पड़ती है, तो तुम नवी लेने से अच्छा तुम क्या कर सकते हैं, सेकेंड हैंड ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेकेंड हैंड मशीनरी भी ले सकते हो। तो अगर सेकेंड हैंड ली तो वो सस्ती मिलेंगी या महंगी मिलेंगी, ऑब्वियसली है सस्ती मिलेंगी। तो इससे क्या हो गया, हमारा फिक्स कैपिटल बढ़ा या कम हुआ, क्या हो गया, कम हो गया। इफ द ऑल इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स आर अवेलेबल एट द लो प्राइजेस देन इट विल रिड्यूस द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। सही है ना। एक्विजिशन ऑफ एसेट ऑन कंसेशनल रेट, इसका मतलब क्या है, तुम कोई अच्छा काम अगर करने जा रहे हो, अच्छा काम यानी कि क्या, अच्छी अच्छी चीजें तुम प्रोडक्शन करना चाहते हो। मतलब जैसे कि अब कोरोना आया था तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी उन्होंने क्या दवाएं बनाना शुरू कर दिया, तो इससे किसका फायदा हो रहा था, पब्लिक को हो रहा था ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलती, तुम जितना ज्यादा हो सके उतना प्रोडक्शन करो, हम तुमको सब्सिडीज देंगे। समझे क्या। अभी अगर ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो उनका जो प्लांट एंड मशीनरी है उनकी जगह उनको बढ़ानी पड़ेगी। तो वो गवर्नमेंट क्या बोलती है, तुम लोग प्लांट एंड मशीनरी, समझो तुमने 10 लाख की प्लांट एंड मशीनरी ली तो हम तुमको 3 लाख की सब्सिडी दे देंगे। तो इससे उनकी कॉस्ट कितनी हुई, 10 लाख की चीज उनको कितने में मिली, 7 लाख में मिली। तो इससे क्या होगा, फिक्स कैपिटल बढ़ा या कम हुआ, फिक्स कैपिटल कम हो गया। समझे क्या। विथ अ व्यू टू फोस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट रीजनल लेवल द गवर्नमेंट, ये कीवर्ड है, गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एट कंसेशनल रेट। मतलब क्या, गवर्नमेंट खुद दे देंगी या फिर गवर्नमेंट क्या देंगी, ग्रांट्स दे देंगी, सब्सिडीज दे देंगी। प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में ऑल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। मतलब क्या, तुमको इंस्टॉलमेंट का भी बेनिफिट दे सकते हैं कि भाई एक साथ में पैसे मत दो, तुम टुकड़े टुकड़े करके पैसे दे दो हमें। सच फैसिलिटी विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ऐसी जो अगर फैसिलिटी मिल गई तो उससे तुम्हारा फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके क्या। इंटरनेशनल कंडीशंस मतलब क्या, जैसे कोरोना आया था। अब कोरोना तो सिर्फ इंडिया में तो नहीं आया था ना, पूरे वर्ल्ड में आया था, चाइना, अमेरिका, यूरोप, इंडिया, सब जगह पे आया था। तो इससे सिर्फ इंडिया को फर्क पड़ा या पूरे ग्लोबली फर्क पड़ा, ग्लोबली ना। तो सबका बिजनेस क्या डाउनफॉल आ गया था। तो जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी उन्होंने तो दिसंबर 19 में देख लिया था कि भाई अब कोरोना आने वाला है, तो बाद में पूरा लॉकडाउन लग जाएगा, तो बाद में तो प्रोडक्शन के लिए हमें चांसेस नहीं। तो उन्होंने जब भी उनका प्रोडक्शन क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्हें क्या लगेगा, ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, उनको दिख रहा कि इंटरनेशनल कंडीशन जब वर्स हो जाएंगी तो उन्होंने पहले उनका फिक्स कैपिटल बढ़ा के रख दिया। जैसे वॉर्स होते हैं, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का हुआ, पता है ना। तो इससे क्या होता है, वॉर्स जब होते हैं तो कंपनीज जो होती है ना वो अपना प्रोडक्शन बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकती है क्या नहीं। तो वो क्या करते हैं भाई, पहले ही उनका फिक्स कैपिटल बढ़ा लेते हैं।
दिस फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल। मतलब क्या, जो ग्लोबली उनका बिजनेस करते हैं, कंपनीज एक्सपेक्टिंग वॉर, मतलब क्या, जिन कंपनी को लग रहा है कि आगे जाके वर्ल्ड वॉर होने वाला है, may decide to invest large funds to expand fixed asset before there is a shortage of material। मतलब क्या भाई, वो लोग ना दे, मतलब वहाँ पे शॉर्टेज हो जाए उससे पहले हम क्या कर लो, हम हमारा स्टॉक अच्छा करके रख लो। समझे नहीं समझे? ट्रेंड इन इकोनॉमी, मतलब क्या, इकोनॉमी में ट्रेंड कैसा है? इकोनॉमी, तुमने बिजनेस साइकिल देखा होगा, ये ऐसा 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 हमेशा होते रहता है। मतलब क्या, कभी बूम आता है, कभी रिसेशन आता है, कभी डाउनफॉल आ जाता है। तो अगर तुम्हारी इकोनॉमी में बूम है, मतलब क्या, इकोनॉमी में बूम है मतलब क्या कि सब जगह पे हरी झंडी तुमको दिख रही है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो बिजनेस है वो बढ़ा दोगे। इफ द फ्यूचर कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट, मतलब क्या, तुम्हें तुम्हारा भविष्य उज्जवल लग रहा है, तो इट गिव्स ग्रीन सिग्नल टू बिजनेस एंटरप्रेन्योर टू कैरी आउट ऑल सोर्ट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस फर्म। मतलब क्या, ये तुम्हें राह दिखा देगा कि क्या अभी तुम एक्सपेंशन कर सकते हो, क्योंकि क्या पूरे इंडस्ट्री में क्या बूम है, मतलब क्या धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। In that case, larger amount of funds are invested in fixed assets so to reap the benefit in future। मतलब क्या, तुम आज ही तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ा दो ताकि आने वाले समय में तुम्हारा सेल भी बढ़ जाए, इससे तुम्हें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर इकोनॉमी में बूम वाला ट्रेंड है तो तुम्हारा फिक्स कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। पॉपुलेशन ट्रेंड, मतलब क्या, अगर पॉपुलेशन बढ़ा तो फिक्स कैपिटल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? अभी जैसे मोबाइल फोन्स तो आजकल यूजर्स बहुत ज़्यादा हो गए। क्यों ज़्यादा हो गए? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आजकल बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन आ जाता है। तो ऐसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो तुम्हारा जो फिक्स कैपिटल है वो भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा तो तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ा तो तुम्हें ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी लेनी पड़ेगी। अब ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी लेनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या, फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट हाई रेट, मतलब क्या, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा, तो सर्टन मैन्युफैक्चरर्स फाइंड एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड बिजनेस। मतलब क्या, जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है तो कंपनी क्या देखती है, अपॉर्चुनिटी देखती है। ऐसे तो ये हमारा नुकसान है कि पॉपुलेशन बढ़ा तो नुकसान होना चाहिए, लेकिन ये क्या खुद का फायदा देख रहे हैं, क्योंकि क्या भाई, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना प्रोडक्ट हमारा ज्यादा चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब क्या, आजकल के लोग बहुत गाड़ियां चलाते हैं, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो तुम्हारा गाड़ियां का वापर भी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सेट्रा विच नेसेसिटेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। समझे नहीं समझे? कंज्यूमर प्रेफरेंस, मतलब क्या, अब बायर को क्या चीज अच्छी लगती है, मतलब मार्केट में डिमांड किस चीज की ज्यादा है? आजकल मार्केट में डिमांड किस चीज की ज्यादा है? मोबाइल फोन्स की। मतलब क्या, बहुत सारी कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट ला रही मोबाइल को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो क्यों क्यों ला रही है ऐसा? क्योंकि क्या उनको पता है कि बायर्स लोग आजकल मोबाइल फोन बहुत यूज करते हैं, उन्हें नए नए फीचर्स चाहिए, कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए, उसका साउंड सिस्टम अच्छा चाहिए, उसके में रैम स्पेस वगैरह सब अच्छी चाहिए। इसके लिए जो मोबाइल फोन्स, उसका डिमांड कैसा है, ज़्यादा है। कंज्यूमर का प्रेफरेंस किसकी तरफ ज़्यादा है? मोबाइल फोन्स की तरफ ज़्यादा है। तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा ना मोबाइल फोन्स का। अगर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रहा तो उसके लिए क्या लगेगा, फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगे, इसका मतलब क्या, तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन गुड डिमांड, मतलब क्या, जिसकी डिमांड ज़्यादा है तो उससे फिक्स कैपिटल कैसा लगेगा, लार्ज अमाउंट में लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स। ओके क्या? कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स मतलब क्या, अरे भाई उसने लिया तो मुझे भी चाहिए, मतलब क्या, देखा देखी। अभी एक एग्जाम्पल लो, तुम और तुम्हारा दोस्त बैठे हैं, तुम दोनों ने मैथ सॉल्व कर रहे हो, क्या मैथ सॉल्व चालू है तुम्हारा, तुम दोनों का मैथ सॉल्विंग चालू है। अभी है ना, तुम रफ में सॉल्व कर रहे और तुम्हारा जो दोस्त है ना वो कैलकुलेटर लेके आया। क्या तुम्हारे दोस्त ने कैलकुलेटर लेके आया, तो वो तो कैलकुलेटर पे लगे आंसर सॉल्व कर देगा। तो तुम क्या रफ में सॉल्व करते करते पीछे रह जाएंगे क्या? नहीं ना, तो तुम भी जाएंगे लगे, तुम भी कैलकुलेटर लेके आएंगे। वैसे ही अगर कोई कंपनी ऑटोमेशन कर देती है, मतलब क्या, कोई कंपनी ज़्यादा मशीन यूज करना शुरू कर देती है, तो मशीन ज़्यादा यूज करना शुरू कर दिया तो सामने वाली कंपनी भी क्या देखेंगी, भाई इसका प्रोडक्शन फास्ट हो रहा, तो इसके लिए मुझे भी क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेशन करना पड़ेगा। मतलब क्या, किसी और की वजह से हमने हमारा प्रोडक्शन बढ़ा दिया। क्या? हमारा प्रोडक्शन बढ़ा दिया, वो भी कैसे, ऑटोमेशन करके। अब ऑटोमेशन तो फुकट में नहीं हो जाएगा, ऑटोमेशन के लिए क्या लगेगा, फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। ओके क्या? दिस फैक्टर इज अ प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इफ वन कॉम्पिटिटर शिफ्ट टू ऑटोमेशन, मतलब क्या, अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने ऑटोमेशन पे शिफ्ट हो गया है तो अदर कंपनी इन द सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी विल कंपेल, मतलब क्या, टू फॉलो दैट कॉम्पिटिटर। मतलब क्या, उनको ये जरूरी हो जाएगा कि भाई वो भी ऑटोमेशन करे।
क्या वो कॉम्पिटिटर्स को भी जरूरी हो जाएगा वो भी ऑटोमेशन कर ले। इसी के साथ सारे फैक्टर्स हो गए। अब इनका है ना, मैंने एक मसालेदार मेमोरी टेक्निक बनाया जिससे कि सारे पॉइंट्स तुम्हें लर्न हो जाएंगे। ये देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। बिजनेस का देख के सबने ओल्ड एसेट कंसेशनल रेट पे ली, फिर वॉर का ट्रेंड आया, उसमें कंज्यूमर पॉपुलेशन कंपटीशन में हार गया। क्या, एक बार इसे लर्न कर लेंगे फिर हर एक चीज को देखेंगे। बिजनेस का स्कोप साइज और नेचर देख के, बिजनेस का स्कोप साइज नेचर देख के सबने ओल्ड एसेट कंसेशनल रेट पे ली, फिर वॉर का ट्रेंड आया। क्या, फिर वॉर का ट्रेंड आया, उसमें कंज्यूमर पॉपुलेशन कंपटीशन में हार गया। वापस से बिजनेस का क्या देख के, स्कोप साइज और नेचर, बिजनेस का स्कोप साइज नेचर देख के सबने ओल्ड एसेट कंसेशनल रेट पे ली, फिर वॉर का ट्रेंड आया, उसमें कंज्यूमर पॉपुलेशन कंपटीशन में हार गया। अब देखो, बिजनेस मतलब क्या, उसका स्कोप ऑफ बिजनेस हमने देखा, ये फर्स्ट पॉइंट। साइज ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ बिजनेस, समझे क्या नहीं समझे। फिर सब मतलब क्या, सब कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा था, आउटसोर्स कर देना। एग्जांपल क्या, नाइकी, एडिडास वगैरह। ओल्ड एसेट मतलब क्या, तुमने नवी लेने की जगह तुमने जूनी से काम धका लिया, मतलब क्या, सेकेंड हैंड परचेज कर लिया। इससे क्या होगा, तुम्हारा फिक्स कैपिटल कम हो जाएगा। कंसेशनल रेट यानी कि क्या, गवर्नमेंट ने तुम्हें सब्सिडीज दे दी, तुम्हें ग्रांट दे दी, तो इससे भी क्या होगा, फिक्स कैपिटल कम हो जाएगा। सही है क्या। देखो, बिजनेस का स्कोप साइज और नेचर देख के सबने ओल्ड एसेट कंसेशनल रेट पे ली मतलब क्या, लीज हमने देखा, लीज और रेंट पे ले लेते परचेस करने के बजाय, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा फिक्स कैपिटल कम हो जाएगा। फिर वॉर से हमने क्या देखा था, इंटरनेशनल कंडीशन देखा था। मतलब क्या, अगर इंटरनेशनल कंडीशन में वॉर तुम्हें लग रहा, कोरोना आ गया, तो तुम क्या कर देंगे, पहले तुम्हारा फिक्स कैपिटल बढ़ा देंगे। समझे क्या। ट्रेंड, इससे क्या देखा था, ट्रेंड इन इकोनॉमी। अगर ट्रेंड इन इकोनॉमी तुम्हें ज्यादा बूम पे नजर आ रहा, तो तुम क्या कर देंगे, फिक्स कैपिटल बढ़ा देंगे ताकि तुम फ्यूचर में उसके बेनिफिट ले पाए। उसमें कंज्यूमर से क्या देखा था, कंज्यूमर प्रेफरेंस देखा था। मतलब क्या, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा करेंगे, तो हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा कम लगेगा, ऑब्वियसली ये ज्यादा लगेगा। पॉपुलेशन यानी कि क्या, पॉपुलेशन ट्रेंड, अगर पॉपुलेशन ज्यादा तो फिक्स कैपिटल भी ज्यादा। समझे क्या। कंपटीशन यानी कि क्या, कॉम्पिटेटिव फैक्टर। आखिरी देखा था, उसने लिया तो मुझे भी चाहिए। मतलब क्या, अगर किसी कॉम्पिटिटर ने ऑटोमेशन कर दिया, तो हमारे लिए ये जरूरी हो जाएगा कि हम भी ऑटोमेशन करें, तो इससे हमारा फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वापस एक बार मेमोरी टेक्निक क्या था, बिजनेस का स्कोप साइज और नेचर देख के सब ने ओल्ड एसेट कंसेशनल रेट पे ली, फिर वॉर का ट्रेंड आया, उसमें कंज्यूमर पॉपुलेशन कंपटीशन में हार गया। समझे क्या। तुम्हें लर्न हो जाएगा, ये अच्छे से 2-4 बार पढ़ लेना और एकदम पूरे पॉइंट्स, एकदम पूरे 12 के 12 पॉइंट्स तुम्हें लर्न हो जाएंगे। ओके क्या, इसी के साथ वीडियो को एंड करते, बाय बाय, टेक केयर।